हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज हम बात करेंगे फॉरवर्डिंग रेफ के बारे में और दूसरा जो हुक है जिसका नाम है यूज़ इम्परेटिव हैंडल। तो बेसिकली जिसके भी आगे यूज़ लिखा रहता है वो हुक है, हमें पता है। जैसे कि रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स जैसे यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, तो हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले हम ऑलरेडी में बात कर चुके हैं रेफ के बारे में। रेफ क्यों यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे यूज़ केसेज है, लेकिन मोस्टली हम जो जानते हैं बेसिकली डॉम के जो भी आप बोलना चाहे उसके ऊपर एट्रीब्यूट रहती है या फिर जो भी मेथड्स रहते हैं, ठीक है, किसी भी डॉम एलिमेंट्स के ऊपर आप उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं, जो भी इनलाइन प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट रहते हैं उसके लिए रेफ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन ये दोनों में बहुत अंतर है जो ऑलरेडी हम वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे एक सिंपली अगर एग्जांपल देखना चाहे तो हम यहाँ पे देखें कि एक सिंपल सा फुल नेम है, एक ही इनपुट बॉक्स है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा, यूज़ रेफ यूज़ कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये हुक है जो हमें प्रोवाइड करती है एक रेफरेंस जो हम अटैच कर सकते हैं डॉम के साथ, डॉम एलिमेंट के साथ, ठीक है, ताकि हम इसकी जो भी बायोडेटा निकाल सकें। एग्जांपल के लिए जो भी आप देख रहे हैं टाइप, नेम, क्लास, ये सब क्या है, इस जो डॉम है हमारा इनपुट एलिमेंट उसकी पूरी जो भी है प्रॉपर्टीज़ है। तो अब अगर मान लीजिए इसको यूज़ करना है तो हमने ऑलरेडी देखा है कैसे यूज़ करते हैं। आप यूज़ रेफ यूज़ करते हो और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास करते हो जो नल। अब यहाँ पर इनपुट रेफ जो है जितने बार भी कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, रीरेंडर होगा, एज इट इज़ रहेगा, ये ओवरराइट नहीं होगा, राइट। जैसे क्लास में हमारे मेंबर वेरिएबल रहते हैं वैसे। अब मैं इनपुट रेफ को क्या करूँगा, इसके साथ लिंक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि इस जो इनपुट एलिमेंट है, डॉम एलिमेंट है, इसकी मुझे पूरी बायोडेटा मिल जाएगी, राइट। यानी कि जो भी इसकी एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ जो भी आप बोलना चाहें या मेथड्स अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, इतना ही नहीं, अब मैंने इसको लिंक कर दिया, ठीक है। अब इनपुट रेफ होल्ड करेगा इस इनपुट कि जो भी अंडरलाइंग एलिमेंट है, यानी कि बेसिकली इनपुट, इसकी जो भी एट्रीब्यूट या मेथड्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम चेंज हैंडलर यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इस इनपुट का डेटा ले सकें, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज हैंडलर यूज़ नहीं करूँगा। अब हमने क्या रेफरेंस अटैच किया, इस रेफरेंस को हम एक्सेस करेंगे और हमें डेटा लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे टाई अप कर दिया, राइट। अब इनपुट रेफ इसको होल्ड कर रहा है, ठीक है, इसकी पूरी बायोडेटा होल्ड कर रहा है। देखने के लिए क्या करेंगे, console.dir करते हैं, लॉग नहीं, ठीक है। अब मैं आप इनपुट रेफ करूँगा और आपको पता है कि यहाँ पे क्या आपने को मिलेगा, अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ऑब्जेक्ट मिलेगी जिसके अंदर करेंट नाम का एक प्रॉपर्टी रहेगा जो पॉइंट करेगा अपने इनपुट, यानी कि जो भी अपना फॉर्म कंट्रोल है, राइट। इसको बेसिकली यहाँ जो फॉर्म कंट्रोल है क्या अपना इनपुट है, राइट। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसकी बायोडेटा मिल रही है, जो भी इसके ऊपर नॉर्मली नेटिव एलिमेंट पे दिखी जाती है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मैं इसको अगर करेंट डॉट वैल्यू करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो भी मैं टाइप करूँगा। अब मुझे दोनों तरीके से मिल सकती है, चाहे इवेंट तो टारगेट करो, यानी जो भी आप हैंडलर यूज़ करो उससे, नहीं तो आप ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मैं कुछ टाइप करूँगा, ये देखिए, राइट, ये काम कर रहा है। सो ये तो ठीक है, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या था, हम बात करने वाले थे फॉरवर्डिंग रेफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें रिफ़्रेश करता हूँ, जब भी मैं इस पेज पे आऊँ यानी रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारा इनपुट जो है एक्टिव रहना चाहिए, ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हम कैसे करेंगे, ऑटो फोकस, आई मीन टू से, राइट। ऑटो फोकस की फंक्शनैलिटी कैसे हम करेंगे इम्प्लीमेंट, सिंपली आपको पता है, हम यहाँ पर साइड इफेक्ट करने वाले, राइट। सो यूज़ इफेक्ट यूज़ करने वाले हुक, राइट, इसके अंदर हम साइड इफेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूज़ इफेक्ट, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करूँगा जो इसके सिंटेक्स है, और यहाँ पे हम पास करते हैं डिपेंडेंसीज, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम जब मेरी डिपेंडेंसी की एरे एम्प्टी है, यानी कि मैं किसी चीज़ को मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं इसको एक ही बार रन करने वाला हूँ जो भी इसके अंदर फंक्शन है, ठीक है। जब भी कंपोनेंट या फिर जो भी फंक्शन है फर्स्ट टाइम लोड होगा या रेंडर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनपुट रेफ, ठीक है, ये मैं पॉइंट कर रहा, ठीक है। बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, इनपुट को, मतलब मैं इसके सहारे इस इनपुट को यूज़ कर रहा। और आप देखिएगा कि इसके ऊपर अभी मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एरर है यहाँ पे, क्योंकि मैंने हाफ लिखा है। अब मैं इनपुट रेफ, उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, करेंट, और फिर मैं यूज़ करूँगा फोकस, ठीक है। अब मैं जैसे ही ये करूँगा और पेज रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये देखिएगा फोकस रहेगा, राइट। यानी कैसे काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी ये पेज लोड होती है, ठीक है, तो क्या होता है, यूज़ इफेक्ट कॉल हो जाता है, और हमने ऑलरेडी एक रेफरेंस क्रिएट किया है जो रेफ़र करता है हमारे इनपुट एलिमेंट को, और हम यहाँ पे उसकी जो फोकस मेथड है इसको कॉल करते हैं इसके ऊपर जो भी है, राइट। इससे क्या होता है, हमारी इनपुट एलिमेंट फोकस हो जाती है। तो ये तो क्लियर है यहाँ पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा मानिए कि आपके घर की चीज़ है, घर में एक्सेस कर रहे हो, चलेगा, राइट। यानी कि ये तो चीज़ जो भी हम कर रहे थे, एक आपका घर है,
अब आप इस घर में बैठे हो और यहाँ पे कुछ भी चीज़ रखी है तो इसलिए आप रेफ़र कर पा रहे हो, राइट। लेकिन क्या हो अगर मान लो एक घर हो, ठीक है, या आप यहाँ पे बैठे हो और इसके अंदर एक रूम है, ठीक है, अब आपकी सामान यहाँ पे, तो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, राइट। ये तो एक घर है, एक मतलब बेसिकली आप इसको पेरेंट मानो और इसको चाइल्ड मानो, राइट। तो आप पेरेंट कंपोनेंट में हो और चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ चीज़ उसको एक्सेस कैसे करोगे, राइट। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कोई भी चीज़ है उसको एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये एरर देगी, राइट। इसको इग्नोर करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा। अब आते हैं अपने कंपोनेंट में। यहाँ पर आप देखिएगा सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है, राइट, ये चीज़। तो अगर मैं बात करूँ कि ये ठीक है, अगर इसको मैं पेरेंट चाइल्ड में कन्वर्ट करूँ, यानी कि बेसिकली मैं इसको आउटसोर्स कर दूँ, एक्सपोर्ट कर दूँ एक दूसरे कंपोनेंट में और फिर मैं उसको इंपोर्ट करूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि इनपुट जेएस मैंने ऑलरेडी बनाया और यहाँ पे आप देखोगे ये कोड और ये कोड दोनों सेम है ऐप जेएस में, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है उसको मूव कर दिया, क्योंकि ये फॉर्म कंट्रोल है। मैंने क्या किया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मैंने इसको एक यहाँ पे मूव कर दिया। अब मैं प्रॉप्स पास करके जो भी है मैं इसको कस्टमाइज़ कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए, पासवर्ड के लिए, राइट, क्योंकि जेनरिक है, राइट। जैसा आप प्रॉप्स में टाइप पास करोगे वैसा बन जाएगा, नेम जो पास करोगे, जो वैल्यू पास करोगे, राइट। सो अब ये मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। रीयूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो लेट्स मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट इनपुट और फ्रॉम किससे, UI/input, क्योंकि UI का पार्ट है, राइट, और ये UI का एक एलिमेंट काइंड ऑफ है, राइट, एक। तो हमने उसको ऐसे यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये क्या है, ये बेसिकली यही input.js है जो मैं यहाँ पे रखा हूँ और इसको आउटसोर्स कर दिया और बेसिकली मैं ऐप जेएस में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब जो जो चाहिए मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, टाइप टेक्स्ट। आप अगर पासवर्ड दोगे तो बेसिकली पासवर्ड टाइप का बिहेव करेगा, राइट, हमें पता है ये चीज़। तो बेसिकली मैंने इसको कैसा कर दिया, कस्टमाइज़ कर दिया। एक एरर आ रही, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज रीडिंग ऑफ फोकस। यहाँ पर ये फोकस को हमें थोड़ा बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम कहीं भी रेफ यूज़ नहीं कर रहे, राइट। और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूज़ रेफ, इनपुट रेफ, और हमने कहीं पे रेफ इंक्लूड नहीं किया, अटैच नहीं किया। तो ये रेफ में कुछ है नहीं, अटैच करने के बाद ये कंटेन करेगा, राइट। काइंड ऑफ ये कैसा है, ये मेंबर वेरिएबल है। ऐसा मानिए कि जो क्लास में मेंबर रहती हैं वो जो थ्रू आउट द क्लास डेटा कैरी करता है, राइट, वैसे ये भी है। ये कैसा है, परसिस्टिंग डेटा होल्ड करेगा, मतलब इसमें जो डेटा रखोगे आप ये हमेशा ही रहेगा, चाहे कितनी बार भी ये आपका ऐप कंपोनेंट फंक्शन रन करे, राइट। जैसे स्टेट में होता है वैसे, ठीक है। अगर आप सिंपल वेरिएबल में रखते तो क्या इनिशियलाइज होता, रिफ्रेश होता हो जितने बार भी ये ऐप कंपोनेंट साइकिल रन होता, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी कैसा आता है, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और अभी हम देखेंगे कि अगर मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड किया और रिफ्रेश किया तो ये मेरा पासवर्ड टाइप से हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। चेंज हैंडलर यहाँ पे मैंने अटैच किया है, चेंज हैंडलर अटैच कर दिया। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और input.js में हमारा कुछ क्लास रहने चाहिए जो मिस है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इससे अपना फॉर्म कंट्रोल सही दिखेगा और ये, ठीक है, रिफ़्रेश। और ये देखिए जैसा आप करना चाहो वैसे कस्टमाइज़ हो जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ऐप जेएस में पासवर्ड, मैं इसको वापस कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। आप ईमेल भी कर सकते हो जैसा चाहो। अभी टेक्स्ट बन गया तो क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है कम्प्लीटली और हम इसको कितने बार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात ऐसी थी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मैं अगर वो सेम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो फोकस हो जाए, ये हो पाएगा, नहीं हो रहा अभी, राइट। लेट्स से मैं वापस रेफ अटैच करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट रेफ क्रिएट किया था और मैं यहाँ पर अटैच करना चाहूँगा ये, लेट्स से रेफ इक्वल टू इनपुट रेफ जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये काम करेगा, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं कर रहा, राइट। ये चीज़ कैनॉट बी गिवन, क्यों, क्योंकि अब हमने बोला कि ठीक है मैंने रेफ क्रिएट किया और मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब काम करो, जिसको मैं रेफ पास कर रहा हूँ उसमें जाओ और रेफ यूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पर रेफ यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे console.log करूँगा रेफ तो मुझे कुछ मिलेगी नहीं, राइट। आपको पता है कुछ है ही नहीं रेफ जैसा चीज़। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि अभी देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक घर में हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से, राइट, यहाँ पर मैं घर में हूँ और बेसिकली यहाँ पे एक रूम है, इसके अंदर सामान रखी है, मुझे ये एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मैं रेफ अटैच कर रहा हूँ लेकिन ये जाएगा नहीं, राइट। तो मुझे क्या रेफ फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और ताकि ये जो भी रूम है या फिर जो भी चाइल्ड कंपोनेंट है बेसिकली वो मुझे
इसका एक्सेस दे दे, राइट। तो बेसिकली मैं रेफरेंस को फॉरवर्ड करूँगा इसके अंदर। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल सा है, हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। किस, ठीक है। तो ये काम करते, हमें जो इंपोर्ट करना है फॉरवर्ड रेफ, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये एक फंक्शन है। ये बोलता है कि जब आप मुझे कॉल करो तो मुझे एक फंक्शन पास करो, ठीक है। तो लेट्स से फंक्शन पास करनी है एग्जैक्टली, तो मैं ये पास कर रहा, जो भी है मेरा कंपोनेंट इसके अंदर पास करनी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये भी फंक्शन है हमारा। और बोलता है कि प्रॉप्स के साथ मैं एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करूँगा, रेफ, यानी कि ये फॉरवर्ड रेफ ऐसा फंक्शन है जिसको आप एक कंपोनेंट पास कर रहे हो, यानी एक फंक्शन पास कर रहे हो, और ये क्या करता है, इस आर्ग्यूमेंट में रेफ देगा। अब ये रेफ कौन सा देगा? ये रेफ देगा जो यहाँ से पास हो रही है। ये रेफ से जो हम पास कर रहे हैं ये, राइट, हम कहाँ से कर रहे हैं? पेरेंट कंपोनेंट से कर रहे हैं। ऐप से कहाँ जा रहा है? बेसिकली इनपुट में जा रहा है, राइट। तो ये जो रेफ हमने पास किया है ना, ये इनपुट रेफ, तो बेसिकली हमने यहाँ पर उसको एक्सेस, यहाँ पे हमें मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा रेफ इक्वल टू अटैच कर दूँगा ये, राइट, जो भी रेफ आ रही है ऐसे। क्या ये काम करेगा क्या? चेक करते हैं। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं, लेकिन ये एक काम करना पड़ेगा। सब कोई एरर नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक फोकस नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस जो इनपुट रेफ है इसको मुझे एक्टिव करनी पड़ेगी। कैसे? यहाँ पर ये, ठीक है। अब मैं अगर इनपुट रेफ डॉट करेंट करूँगा, ठीक है, तो एक किसको पॉइंट कर रहा है? अब मेरा जो इनपुट रेफ डॉट करेंट किसको पॉइंट करेगा? ये करेगा नेटिव एलिमेंट, डॉम एलिमेंट किसका, जो मेरे इनपुट में। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया रेफरेंस और मैंने पास किया इनपुट में, ठीक है। इनपुट के अंदर गया और हमने यहाँ पे फॉरवर्ड रेफ यूज़ किया, ठीक है। अगर मैं इनपुट जेस में देखूँ तो मैंने फॉरवर्ड रेफ यूज़ किया है, जो कि ये कहता है कि जो भी पेरेंट से रेफ आ रहा आपका, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड होके यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने इसको रेफ के साथ अटैच कर दिया, यानी ये जो रेफ चला आ रहा है कहाँ से? पेरेंट से, इसीलिए काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्योंकि ऐप जेस के अंदर यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, इसको वापस इनेबल कर दिया, तो रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखिए हमेशा ऑटो फोकस मिल रहा है, राइट। तो ये काम कर रहा है, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने सीधा ये जो हमने अभी बात किया था फॉरवर्डिंग रेफ, राइट, वो हमने यूज़ किया और हमने क्या किया, जो भी रेफरेंस है हमने फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे इनपुट जेएस को, राइट, और इसने हमें वो रेफरेंस यहाँ प्रोवाइड किया यहाँ पर। तो यहाँ तक कि क्लियर है, एग्जैक्टली सही काम कर रहा है जैसा अपने को एक्सपेक्टेड था, राइट। अब लेट्स से कि ठीक है, अभी मुझे फॉरवर्ड रेफरेंस समझ में आ गया। लेट्स से अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे रेफरेंस में क्या मिलेगी? अगर मैं रेफ करूँ प्रिंट यहाँ पर, कंसोल लॉग करूँ और मैं यहाँ पे देखो करूँ, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगी? करेंट अभी क्या मिल रही है? शुरू में नल था, लेकिन आई मतलब क्या कि इसकी जो प्रोसेसिंग है बाद में हुई और हमें करंट मिला, ठीक है। अब मुझे करंट मिल रही है और आप देख रहे हो कि बेसिकली मुझे सारी चीज़ वही मिल रही है, जो भी मैं टाइप करूँगा ये वैल्यू में मिलेगी, राइट। यानी कि ये अब फोकस कर रहा है पेरेंट का जो भी रेफ है चाइल्ड के रेफ को, है ना, यूजिंग क्या, फॉरवर्ड रेफ। यानी कि अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, सिंपली मैंने क्या किया, एक रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, यूज़ रेफ, इनपुट रेफ, और यहाँ पर अब मेरा इनपुट जो है क्या है, चाइल्ड कॉम्पोनेंट है, राइट, चाइल्ड कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ पे, ये मेरा चाइल्ड कॉम्पोनेंट इनपुट चेस। मुझे ये जो डॉम है ना, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ या जो भी मेथड चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस रेफ को यहाँ पे पास किया, ये रेफ, और फॉरवर्ड रेफ ने क्या किया, इस रेफ को उठाया और मुझे यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया। और मैंने क्या किया, ये जो रेफ अब किसका आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पेरेंट से, यानी मेरे पेरेंट से नहीं, बेसिकली ऐप से आ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट से चली आ रही है, राइट। और ये रेफ क्या होल्ड कर रहा है, बेसिकली ये रेफरेंस होल्ड कर रहा है जो हमने क्रिएट किया है ना। और मैंने क्या किया, आप रेफ तो अटैच कर ही सकते हो, चाहे कंपोनेंट पे चाहे डॉम एलिमेंट पे। तो मैंने रेफ अटैच किया और बेसिकली मैंने पॉइंट कर दिया इसको, यानी ये रेफ हुआ अपना चाइल्ड कंपोनेंट का, ये रेफ हुआ पेरेंट कंपोनेंट का। अब कैसा है कि ये कनेक्टेड है आपस में, तो अब जो इनपुट रेफ क्या होल्ड करेगा, जो भी इसकी डॉम इनपुट है ये कंप्लीट इसका बायोडेटा होल्ड करेगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया, राइट, कि हमने कैसे किया। सिंपल से रेफरेंस क्रिएट करना है और फॉरवर्ड रेफ यूज़ करना है। फॉरवर्ड रेफ में अपने को रेफ में वही मिलेगी रेफ जो पेरेंट ने रेफ क्रिएट किया है, ठीक है। अब लेट्स से थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? यूज़ इम्परेटिव हैंडल। ये बेसिकली क्या है, हुक है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे? अगर मेरा फॉरवर्ड रेफरेंस से बेसिकली काम चल रहा है, मुझे पेरेंट से जो भी रेफरेंस है वो चाइल्ड में मिल जा रही है,
यानी पेरेंट चाइल्ड में जो भी चीज़ें एक्सेस कर पा रहा है यूजिंग फॉरवर्ड रेफरेंस, राइट। सब चीज़ सही चल रहा है, लेकिन फिर यूज़ इम्परेटिव हैंडल कहाँ पे यूज़ करना है ये देखते हैं, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे तो सब चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर मुझे डायरेक्टली डॉम एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सीधा जो चाइल्ड का डॉम एलिमेंट था उसको एक्सेस कर रहे थे, लेकिन उसको नहीं करना। अब मुझे जो चाइल्ड का कस्टम, मतलब कुछ भी बोलिए, कस्टम ऑब्जेक्ट बोलिए, या बोलिए कोई फंक्शन है, या बोलिए कोई उसका प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक्सेस करना है जो कस्टम है, डॉम का नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं एक्सेस कर पाऊँगा? एक्सेस इन द सेंस कि अगर इनपुट जेएस में मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ और लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम मैं दे रहा कुछ भी, एग्जांपल के लिए फोकस इनपुट। इनपुट को फोकस करेगा, राइट, ये चीज़। और ये एरो फंक्शन है और ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर अब ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा मान लो अलग कंपोनेंट टाइप का है। मैं यहाँ पे क्या किया, पहले यूज़ रेफ यूज़ करना चाहता हूँ, यूज़ रेफ, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया रेफरेंस बनाया, कॉन्स्ट यूज़, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं एग्जांपल के लिए, इनपुट रेफ मैंने ये दिया, ठीक है। या इसका नाम देते हैं चाइल्ड इनपुट रेफ, ये नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़ रेफ, ओके, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने नल किया, राइट। ये सही काम कर रहा है अभी तक, मतलब आई मीन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसको अटैच कर दूँगा, इस किसको पॉइंट करेगा, इसको, चाइल्ड इनपुट रेफ। मैं इसको एक काम करता हूँ, इनपुट रेफ लिखता हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट रेफ, ताकि बस पता चले कि इनपुट का, अपने इनपुट कंपोनेंट का रेफ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फोकस इनपुट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैं इनपुट रेफ डॉट करेंट के ऊपर, आपको पता है ये जो भी डॉम एलिमेंट है इसकी पूरी बायोडाटा मिलेगी, राइट। बायोडाटा इन द सेंस कि जो भी इनपुट होल्ड करता है, यानी कि एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, राइट, प्रॉपर्टीज़, जो भी आप बोलना चाहें। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट फोकस, इसके ऊपर एक मेथड है, राइट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, करंट ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर एक मेथड है फोकस, इससे इनपुट फोकस हो जाता है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे ऐप जेएस में यूज़ कर रहे थे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इस फोकस जो मेरा एक क्या कस्टम फंक्शन है, राइट, काइंड ऑफ, जो यहाँ पे फोकस इनपुट है, अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा, यानी कि इसको कॉल करूँगा, तो क्या होगा, ये मेरा फोकस हो जाएगा, है ना, ये चीज़। तो इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर यूज़ इफेक्ट होल्ड करूँ, मतलब इंपोर्ट करूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, यूज़ इफेक्ट, ठीक है, ये, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डिपेंडेंसी नहीं, फर्स्ट टाइम ओनली फोकस होना चाहिए। सेम आपको पता है, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट, सॉरी इस बार तो मुझे मेथड को कॉल करना है, सॉरी इस फंक्शन को, आई मीन टू से फोकस, राइट, ये चीज़। अब जैसे ये आपको पता है कि ऑलरेडी काम करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ रेफ यूज़ किया और इसको बेसिकली इस रेफरेंस को मैंने पॉइंट आउट कर दिया, इनपुट को लिंक कर दिया। अब इनपुट रेफ क्या होल्ड कर रहा है, बेसिकली वेरिएबल मेरा, इसके पूरी बायोडाटा, मैंने एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया, जिसके ऊपर मैंने, मुझे पता है करंट, इनपुट रेफ के ऊपर जो करंट होता है फोकस करेगा, जिसको भी आपने कनेक्ट किया, उसकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको। तो इनपुट के जो भी डॉम प्रॉपर्टीज़ और में फंक्शंस रहेंगे, मेथड्स रहेंगे, वो इनपुट रेफ में रहेंगे, मैंने उसको ही एक्सेस किया यहाँ पे। अब ये देखिए ऐसे काम करेगा। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, और मैं रेफ को हटा देता हूँ, क्योंकि कोई रेफरेंस हम नहीं अटैच करना चाहते अभी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो रेफरेंस वाली, मतलब ऑटो फोकस वाली पार्ट है, हमने इसमें हैंडल किया। तो जैसे इनपुट कॉल होगा ऑलरेडी ये फोकस हो जाएगा, राइट। तो मैंने सेपरेट कर लिया फंक्शनैलिटी। रिफ्रेश करूँगा, आप ये देखिए एग्जैक्टली फोकस हो जा रहा है, रिफ्रेश फोकस, राइट, सबसे सही काम कर रहा है। यानी कि अब पेरेंट कंपोनेंट कुछ नहीं कर रहा, चाइल्ड कंपोनेंट जो इनपुट कंपोनेंट है खुद को ही ऑटो फोकस कर रहा है। कैसे, रेफरेंस क्रिएट करके यूज़ इफेक्ट में साइड इफेक्ट हैंडल कर रहे हैं, और जैसे ये होती है फोकस हो जाती है, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं करना यूज़ इफेक्ट, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो फोकस इनपुट है वो पेरेंट कॉल करे, ठीक है, ये चीज़। तो ये कैसे होगा, इसको पेरेंट कैसे कॉल कर पाएगा, अगर मान लीजिए कि अभी वापस मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी हमने इनपुट रेफ यूज़ किया है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ चाइल्ड इनपुट रेफ, मतलब मैं बेसिकली चाइल्ड को रेफरेंस भेज रहा हूँ, है ना, ये चीज़। और मैं यहाँ पे रेफ कर रहा चाइल्ड इनपुट रेफ को। अब ये किसको जाएगी, इनपुट वाले को मिलेगी, राइट, और इनपुट के रेफ में मिलेगी। तो मैं अगर इनपुट में जाऊँ तो मुझे यहाँ रेफ में मिलनी चाहिए। तो अब लेट्स से कि
रेफ डॉट फोकस इनपुट कोई करे, ठीक है, तो होगा क्या, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इनपुट रेफ, ठीक है, सॉरी चाइल्ड, हमने क्या बनाया, चाइल्ड इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस, सॉरी करेंट डॉट फोकस नहीं, क्या हमने बनाया, मैं फंक्शन का नाम क्या हमारा, फोकस इनपुट, ठीक है, तो हम फोकस इनपुट यूज़ करना चाहते हैं, फोकस इनपुट, ये काम करेगा क्या, ठीक है, एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, अब ये कोई काम का नहीं, नहीं एरर आ रही है, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल फोकस इनपुट, यानी कि बेसिकली ये नहीं रीड कर पा रहा है। रीज़न क्या है इसका, इनपुट जेएस में जो फोकस इनपुट है पेरेंट नहीं देख पा रहा है ना, यहाँ पे आपने इनपुट रेफ कनेक्ट किया, सब चीज़ किया, सही है, लेकिन पेरेंट को फोकस इनपुट नहीं दिख पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये रेफ किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये जो रेफ है यही रेफ है जो पेरेंट से चला आ रहा है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए क्या यहाँ पर अपने को एरर आ रही है। तो मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँ, मैं चाहता हूँ कि इनपुट में जो भी फोकस इनपुट है पेरेंट इसको एक्सेस करे, तो यहाँ पे अपनी आती है नए वाले हुक की बात, आई मीन नया नहीं ऑलरेडी है, यूज़ इम्पेरेटिव हैंडल, राइट। यूज़ इम्पेरेटिव हैंडल क्या बोलता है, ये कहता है कि जो भी आपके जो भी आप फंक्शंस या प्रॉपर्टी चाहते हो कि आपके पेरेंट कंपोनेंट एक्सेस करे, उसको इस हुक के सहारे कनेक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से मैं लिख रहा यूज़ इम्पेरेटिव हैंडल, ठीक है। अब ये क्या बोलता है और ये कैसे काम करता है, ये पहले बोलता है कि मैं वही मुझे पहले दो कि जो रेफरेंस चली आ रही है, तो मैंने दिया REF जो कि पेरेंट से आ रहा है, और दूसरा बोलता है कि ये फंक्शन रहेगा, ठीक है, इस फंक्शन में कुछ रिटर्न करो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे तुम की और वैल्यू में लिखो कुछ, यानी कि की मेरा होना चाहिए जो पेरेंट एक्सेस करेगा, वैल्यू तुम्हारे जो भी कंपोनेंट का पार्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा फोकस नाउ, ठीक है, फोकस नाउ, और लेट्स से मैं इसको कहता हूँ फोकस चाइल्ड इनपुट, फोकस चाइल्ड इनपुट, ऐसे करके मैंने नाम दिया फोकस इनपुट, राइट, ये सही है। और ये बेसिकली फंक्शन का नाम मैंने दिया यहाँ पर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कॉमा आएगा। अब क्या होगा कि ये फोकस चाइल्ड इनपुट AppJS एक्सेस कर पाएगा, यानी कि पेरेंट एक्सेस कर पाएगा, है ना। अगर मैं सिर्फ इतना ही प्रिंट करूँ, इसको कट करके मैं लिखूँ सिर्फ चाइल्ड इनपुट रेफ, ठीक है, डॉट करेंट, ये प्रिंट करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि बेसिकली, या फिर करेंट भी हटा देते हैं, देखते हैं कि ये जो मेरा चाइल्ड इनपुट रेफ है जिसको मैं पास कर रहा हूँ चाइल्ड में, राइट, एज ए रेफ, और जो इसको यहाँ पे इनपुट डॉट JS में मिल रही है यहाँ पर, और फिर इसको मैंने कनेक्ट किया इस हुक के सहारे, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे क्या मिलती है, करेंट के अंदर मुझे मिल रही है, सॉरी आई मीन इस ऑब्जेक्ट के अंदर करेंट प्रॉपर्टी है जो फोकस कर रहा है फोकस चाइल्ड इनपुट, और एक मेथड है जो फंक्शन है जो बोल रहा है कि जब आप इसको कॉल करोगे तो फंक्शन रन हो जाएगी, यानी कि बॉडी को पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब मैं इसको कॉल कर सकूँगा। तो मैं यहाँ पर AppJS के अंदर आया और मैं आई मीन टू से पेरेंट कंपोनेंट में, और मैं चाइल्ड इनपुट रेफ डॉट करेंट, और मैं क्या नाम था, नाम जस्ट मैं भूल गया, क्या हमने एक्सपोज किया था, फोकस चाइल्ड इनपुट, मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, और ये क्योंकि फंक्शन है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। अब आप देखोगे जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ये फोकस रहेगा, है ना। तो यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट से चाइल्ड की जो भी चीज़ें हैं कॉल कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें क्या है यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल एक्सपोज करना चाहता हूँ, एग्जांपल के लिए माय नेम, ठीक है, यहाँ पे रोहित शर्मा, मैंने ये अगर भेजा यहाँ पर, और लेट्स से AppJS के अंदर मैं वापस प्रिंट कर रहा हूँ ऑलरेडी, राइट, ये चीज़ चाइल्ड इनपुट रेफ जो कि मैं चाइल्ड को भेज रहा हूँ। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो क्या रहेगा, जो आप उधर से एक्सपोज करोगे उधर दिखेगी, राइट, माय नेम आ रही है, राइट, यानी कि ये एक मीडियम है। आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर, सिंपल सा ये दो कोड स्निपेट है जो कि आप देख रहे हो, एक AppJS है, एक InputJS है, राइट। InputJS क्या है, चाइल्ड है AppJS का। तो यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे कि मैंने पहला स्टेप किया था, एक रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, यूज़ रेफ, और चाइल्ड इनपुट रेफ में होल्ड किया। अब चाइल्ड इनपुट रेफ मैंने किसको भेजा, स्टेप नंबर 2, ये किसको भेजा, इनपुट को। इनपुट मेरा क्या, कस्टम कंपोनेंट, राइट, ये जो दिख रही है। अब यहाँ पे जो गया, ये स्टेप नंबर 3 क्या है, ये फॉरवर्ड रेफ, इसको यूज़ करना है, और यहाँ पे जो रेफ किसको होल्ड कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली जो स्टेप नंबर 2 है हमने लिखा है उसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि
ये बेसिकली कनेक्टेड है किससे, एस से, है ना। ये अब मैंने क्या बोला कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये मेरा कस्टम है ना। ये डॉम का पार्ट नहीं है। डॉम का पार्ट रहता तो सीधा आप रेफ को यहाँ पे लिख देते इसके जगह, तो काम हो जाता। जहाँ जैसे ही आप चाइल्ड इनपुट रेफ डॉट कुछ भी आप देख, मतलब इसके ऊपर जो भी कॉल करना चाहते थे कॉल कर सकते थे, लेकिन ये मेरा कस्टम पार्ट है, ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, पेरेंट इसको नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये यूज़ हुक यूज़ इम्परेटिव हैंडल यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हुक है जिसमें पहला आर्गूमेंट लेता है जो पेरेंट से चला आ रहा है, यानी कि बेसिकली ये यहाँ पे आया, और दूसरा एक फंक्शन, इसमें जो भी आप दोगे, ठीक है, यहाँ पर की वैल्यू पेयर में, तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो है एक्सेस हो पाएगा, यानी कि कहीं पे एक्सेस हो पाएगा। बेसिकली चाइल्ड इनपुट रेफ, यानी कि यहाँ पर ये किससे कनेक्टेड हो गया, बेसिकली ये कनेक्टेड हो गया इनपुट जेएस से, है ना, डायरेक्टली। यानी कि जो रेफ पास किया आपने यहाँ पर, और रेफ से आपने बोला कि इससे इस रेफ को पकड़ो और जो भी मैं एक्सपोज कर रहा हूँ उसको दे दो यहाँ पे रिटर्न में, ठीक है। तो पहला है आपका रेफ जो कि पेरेंट से आ रहा है, दूसरा एक फंक्शन रन होगा जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करनी है, वही ऑब्जेक्ट रिटर्न यहाँ पे पेरेंट हैंडल कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। इसलिए हमने देखा कि चाइल्ड इनपुट रेफ जो कि ऑलरेडी रेफ किसका है, ऐप जेएस का रेफरेंस होल्ड कर रहा है, ठीक है। आई मीन रेफरेंस क्रिएट क्या किया हमने ऐप जेएस में, जो कि होल्ड कर रहा है रेफरेंस किसका, इनपुट कंपोनेंट का, और यहाँ पे अपने को सारी चीज़ मिल रही है जो भी एक्सपोज कर रहे हो यूजिंग यूज इम्परेटिव हैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि रेफ हम किस पे यूज़ कर पा रहे हैं, एक तो डॉम पे भी यूज़ कर पा रहे हैं, दूसरा कस्टम कंपोनेंट पे यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। और इसका मकसद क्या है, सिंपली आप जो भी आपका, जैसे यहाँ पे सिनेरियो क्या था कि हैंडल करना चाहिए, राइट, ये चीज़ ऑटो फोकस, तो मैं वो भी कर पा रहा हूँ। सिंपली आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, जैसे ईमेल पासवर्ड या फिर जो भी आप वैलिडेट करना चाहोगे और फिर चाहोगे जैसे एरर हो उस पर फोकस हो जाए, तो ये सब यूज़ कर पाओगे, है ना। तो ये था क्या जो हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी, फॉरवर्डिंग रेफ, और दूसरा क्या है, यूज़ इम्परेटिव हैंडल, राइट। अब क्लास में भी हम यूज़ करते हैं, राइट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी हम रेफ यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।